ऐसे सामने से माँ के केश खुले हुए थे, पार्वती जी के केश खुले हुए, माँ बड़ी सुंदर, मस्तक पर बिंदी कुंकू की लगी हुई, रौली की बिंदी है माँ के मस्तक, नैनों में सुरमा है माँ के, लाली होठों पर लगी है माँ के, केश खुले हुए हैं माँ के। जो सिंदूर ने माता पार्वती जी का दर्शन किया, जो सिंदूर ने माँ जगत जननी का दर्शन किया, बस भोलेनाथ जी के पास तो बाद में गया, पहले माता पार्वती जी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। जगत जननी के शब्द की गूंज पड़ी, शब्द की गूंज। नारी जब चीखती है, नारी जब चीखती है, उसकी चीख सुनकर जो उसका साथ दे देता है, परमात्मा भी उसको वर दे देता है, परमात्मा भी वर दे देता है। दो लोगों ने चीख सुनी थी नारी की। एक चीख माता सीता का जब हरण हुआ तो माता जानकी जी चीख दी, रावण जब खींच कर ले जाने लगा, जानकी जी चीखी, जटायु ने सुना, सुनते से जटायु ने आकर रावण के साथ में युद्ध किया, सीता को बचाने का प्रयास किया। चीख सुनकर सीता को बचाने का प्रयास किया, भले जटायु खुद मर गया, पर राम जी की गोद उस जटायु को मिल गई, क्योंकि सीता की चीख सुनकर उसको बचाने का प्रयास करा। और दूसरी चीख थी द्रौपदी की, द्रौपदी चीख रही है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और भीष्म पितामह उस सभा में बैठे रहे, उठकर खड़े नहीं हुए। एक चीख पक्षी ने सुनी तो राम की गोद मिल गई मरते समय, और एक चीख भीष्म पितामह ने सुनी, जो उठकर बचा ना सके तो बाणों की सैया पर पड़े रहे और अपने प्राण मृत्यु के लिए मांगते रहे कि मैं मर जाऊं, ऐसी कृपा कर दो, मैं मर जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। बाणों की सैया पर पड़े थे, क्योंकि नारी की चीख सुनकर उसका साथ नहीं दे सके थे। नारी की चीख सुनकर उसका साथ ना दे सके। अरे कितनी विडंबना होती है, जरा जरा सी बेटियों के साथ में गलत काम होता है, बेटियों का कत्ल कर देते हैं, बेटियों को मार डालते हैं, जरा से प्रेम के जाल में फंसाकर उन बेटियों को कहीं चक्कू से कहीं पत्थर से उनको मार देते हैं, और वहां लोग खड़े हुए देख रहे, ढेर लगा हुआ है लोगों का खड़े हुए का, और बेटी चीख रही है, उसको पत्थर से मारा जा रहा है, उसको चाकू से गोपा जा रहा है, और तुम देख रहे हो। मेरा संपूर्ण बेटियों से निवेदन है, सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के किसी लड़के की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। अपने सनातन धर्म के ओर देखिए। सनातन धर्म में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, पर दूसरे की ओर निगाह उठाकर मत देखिए। और याद रखो, अगर भूलवश तुम उस ओर चले भी गई हो ना, तो निवेदन है, शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि जल्दी ठीक हो और तुम वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्य हो, वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्यता हो। कहा सीता जी चीखी तो जटायु ने बचाया, तो राम जी की गोद मिली। द्रौपदी चीखी, भीष्म पितामह उठकर खड़े नहीं हुए, चीख को सुनकर भी उसको नहीं बचा पाए, तो मरे तो बाणों की सैया पर पड़े रहे, बाणों की सैया पर पड़े हैं। देवता देखकर करे, गजब भीष्म पितामह, तुम तो भगवान का भजन करने वाले बाणों की सैया पर पड़े हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें खुद भोगना है।
दूसरा नहीं भोग सकता। अच्छे कर्म करिए, आप अपना कर्म अच्छा करोगे, आप अपने कर्म का भोग भोगोगे। सीहोर वाला महाराज अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको भोग भोगना, आप बेकार कर्म करोगे तो आपको भोगना है, हम बेकार कर्म करेंगे तो हमें भोगना है। कर्म की गति प्रत्येक को भोगना पड़ती है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा महाराज, भोगना अपने को। पार्वती मैया ने हाथ पकड़ा, सिंदूर ने मां जगत जननी जगदम्बा का, जगत धात्री दुर्गा का हाथ पकड़कर जब खींच कर ले जाने लगा, मां चीख पड़ी। पार्वती मां चीखी। इस कथा को सुनकर एक व्यक्ति ने मैसेज करा था एक बार पहले और कहा था कि पार्वती जी तो दुर्गा जी थी तो फिर सिंदूर को मार सकती थी, फिर दुर्गा जी उस समय पर क्यों चीखी, उनको तो मार देना था। पत्नी के, स्त्री के, नारी के कई रूप होते हैं। जब पति के साथ में नारी रहती है तो पूरी जवाबदारी पति की होती है। अकेली मार्केट में अगर सब्जी खरीदने और कपड़े खरीदने गई है वो अपनी दमदारी पर जाती है, तब दिखा सकती है कि तेरी क्या होती है। बच्चा भी ऐसा ही होता है। बच्चे की आदत होती है, अकेला बच्चा कहीं से गिर गया ना तुरंत कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है, और बच्चा अगर माँ के साथ चल रहा है और गिर गया ना तो 25 बार रोता रहता है, लग गई लग गई लग गई, क्योंकि जब तक माँ उसको ना संभाले, जब तक माँ उसको प्रेम ना करे, जब तक माँ उसको गले से ना लगाए, जब तक माँ उससे लाड़ ना लड़ाए, जब तक माँ उसको एक टॉफी ना दे दे, तब तक वो रोता ही रहेगा, भले उसको ना लगी है। बच्चे की आदत होती है, बच्चा माँ है तो बड़ी सी टेबल पे से कूद जाएगा, माँ है तो कहीं से भी कूद जाएगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। ऐसे ही पत्नी, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री होती है जो पति के साथ रहे, पति के साथ बैठी है, पति के सम्मुख में है, तो नारी सोचती है मैं क्यों जवाब दूं, जवाब देंगे। हाँ, अपनी बहन के साथ जा रही है, बच्चों को लेकर जा रही है कपड़े दिलाने के लिए, और फिर कहीं का कुछ बोल दे, फिर तो तेरे भक्त जनों पे माता तीर पड़ी है, और दानव दल पे टूट पड़ी इतने में फिर कहीं का किसी ने कुछ बोल दिया तो ये इधर आ रे, इधर आ, तेरे घर में माँ बेटी नहीं है क्या जो मुझे घूर कर देख रहा है, ऐसा दिया ना छठी का दूध याद दिला दूंगी। बस अकेली थी इसलिए दम था, पति के साथ थी तो पति प्रबलता में दिखे। तो माता पार्वती जी चाहती तो उसको मार देती सिंदूर को, कब का, पर मां ने मारा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को यह मालूम है कि सिंदूर जब अपने ब्रह्मा पिता को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है, सिंदूर तू मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। ये उसे वर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काय को फालतू का टेंशन ले अपन। रोज रोज फोन लगा कर कहती हो साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो। रोज रोज ये एनर्जी खत्म करने से कौन सा मतलब है। एक दिन सुबह उठो और उसके घर जाके सोफे पे बैठ जाओ, आओ काका जी चाय लाओ, काका जी। काका जी कहे आप यहाँ कैसे आ गए। कुछ नहीं,